गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि और सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम द 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर। मतलब जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या 40 डिग्री सेल्सियस है और कि वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है हर एवरी हावर में कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग। मतलब यही प्रोसेस अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो 10 आवर के बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे देखो, रूम टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और हर 5 आवर्स में क्या हो रहा है ये कम हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस, कम हो रहा है तो मतलब माइनस होगा -5 डिग्री सेल्सियस। और क्या है अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 आवर्स में क्या टेम्परेचर होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर 10 हो रहा है 10 आवर्स तो क्या होगा यहाँ पे 5 की रेट से हो रहा है तो -5 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है इसको फाइनल टेम्परेचर निकालना हमें कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये 40 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे अगर कितना निकालना है वो हमें देखना है तो यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं -50 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस माइनस तो 40 में से 50 गए तो 10 आएगा, लेकिन क्या निशान हमेशा माइनस लगेगा। छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस होता है। तो टेम्परेचर कितना होगा रूम का -10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। क्लास में 10 क्वेश्चन दिया गया था। 5 मार्क आर आंसर्ड आर एवरी करेक्ट आंसर। अगर जो करेक्ट आंसर होंगे उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर वो रॉन्ग आंसर होंगे तो -2 दिए जाएंगे, -2 उसमें से कट हो जाएंगे। एवरी इनकरेक्ट आंसर तो 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा उसको क्या होगा 0 मार्क्स मिलेंगे। मतलब क्या था कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर वो सभी क्वेश्चन सही होते तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आंसर गलत होते तो उसमें से क्या होगा -2 कट होंगे। अगर जो क्वेश्चन दिए गए हैं अगर उसमें से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन और दूसरा पूछ रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर। जो मोहन होता है वो 4 करेक्ट आंसर करता है और 6 क्या करता है इनकरेक्ट आंसर करता है। तो व्हाट इज द स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। जब करेक्ट आंसर होंगे कितने मार्क्स मिलेंगे 5 मिलेंगे। मार्क गिवन फॉर 4 करेक्ट, उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसने क्या कि मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए थे और 6 इनकरेक्ट किए थे। तो 4 में 4 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो गया पूरा 20 हो गई है। अब मार्क गिवन फॉर 1 wrong answer
अगर रॉन्ग आंसर होगा तो क्या कितना मिलेगा, तो -2 मिलेगा। और मोहन ने कितने इनकरेक्ट किए हैं, 6 किए हैं। तो मार्क गिवन फॉर 6 रॉन्ग आंसर कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो गया 12 -12। अब क्या है स्कोर, अब तो कितना उसने कितने स्कोर ऑबिटेंट किए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्कोर ऑबिटेंट बाई मोहन इक्वल टू, इतना सही था 20 सही था और -2 क्या उसको इनकरेक्ट में था, तो 20 -12 तो कितना आएगा यहाँ पे 8। तो उसने कितने मार्क्स ऑबिटेंट किए, 8 मार्क्स ऑबिटेंट किए। अब यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द हर स्कोर। अगर जो रेशमा होती है, रेशमा क्या करती है 5 करेक्ट आंसर करती है और 5 क्या करती है इनकरेक्ट आंसर करती है, तो उसका क्या स्कोर होगा उसका, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मार्क गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। जो रेशमा है अगर वो 1 करेक्ट आंसर करती है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, तो 5। और मार्क गिवन फॉर 5 करेक्ट, वो कितने क्वेश्चन करती है, 5 क्वेश्चन करती है, तो कितने हो गए 5 × 5 तो 25। जो करेक्ट आंसर करते हैं उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, उसको 25 मार्क्स मिलते हैं। अब इनकरेक्ट वाला देखते हैं, मार्क गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर। अगर वो रॉन्ग आंसर करती है कि अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो कितने मिलेंगे, -2 मिलेंगे। तो मार्क गिवन फॉर 5 रॉन्ग, यहाँ पे उसने कितने करेक्ट रॉन्ग आंसर करती है, वो 5 करती है, तो 5 रॉन्ग आंसर कितने होते हैं, -2 × 5, तो टोटल कितने हो गए -10। तो उसे कितने स्कोर ऑबिटेंट करती है, ऑबिटेंट बाई रेशमा, तो क्या आएगा 25 - 10 = 15। कितने आए उसके ऑबिटेंट मार्क्स, 15 आए। अब यहाँ पे थर्ड नंबर हीना गेस्ट 2 करेक्ट आंसर। हीना क्या करती है, वो 2 करेक्ट आंसर करती है और 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 क्या करती है, वो इनकरेक्ट आंसर देती है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। फिर उसको किसके पास कितने क्वेश्चन देते हैं, 7 क्वेश्चन में से वो क्या करती है 2 करेक्ट देती है और 5 क्या करती है, वो इनकरेक्ट देती है। तो सी अटेम्प्ट व्हाट इज द स्कोर, उसके स्कोर क्या होंगे हम, तो थर्ड नंबर मार्क गिवन फॉर 2 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो तो कितना होता है, उसको कितना मिलेगा, 5 × 2, वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो 5 × 2 = 10। मार्क
गिवन 5 रॉन्ग आंसर। वो क्या करती है, 5 आंसर वो रॉन्ग करती है। वो 7 क्वेश्चन में से क्या करती है, 2 करेक्ट करती है और 5 इनकरेक्ट करती है। तो 5 रॉन्ग आंसर है, तो इससे क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ गया, -10 हो गया। स्कोर ओबिटेन बाई हिना कितना हो गया यहाँ पे, 10 -10 = 0। मतलब क्या होता है, वो एक भी मार्क्स ओबिटेन करती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। एक जो कंपनी होती है सीमेंट की, वो प्रॉफिट करती है 8 रुपये पर बैग पे वाइट सीमेंट का। सोल्ड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग और ग्रे सीमेंट सोल्ड। अगर वो ग्रे सीमेंट लॉस सोल्ड करती है तो उसे क्या होता है, पर बैग पे उसको 5 रुपये का क्या होता है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द कंपनी सेल 300 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। जो कंपनी होती है वो 3000 बैग क्या करती है, वाइट सीमेंट बेचती है, और 5000 बैग ऑफ ए ग्रे सीमेंट, और 5000 क्या करती है, वो ग्रे सीमेंट को बेचती है हर मंथ। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस मानते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू प्लस और लॉस इक्वल टू माइनस। मतलब जो प्लस प्रॉफिट होगा उसको हम प्लस से दिखाएंगे और जो लॉस होगा उसको हम माइनस से दिखाएंगे। तो प्रॉफिट अर्न वाइट सीमेंट सोल्ड 1 बैग इक्वल टू 8 रुपीज़। अगर वो वाइट सीमेंट सोल्ड करती है तो उसको 8 रुपये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट अर्न, वो कितने का सॉल्व करती है वाइट सीमेंट, कितने बैग सॉल्व करती है, यहाँ पे 3000। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट अर्न वाइट सीमेंट कितना आएगा, 3000 मल्टीप्लाई 8 बैग सॉल्व करती है और कितने के 3000। तो क्या हो गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 24,000। अब यहाँ पे हम, ये तो प्रॉफिट था, अब यहाँ पे हम लॉस देखते हैं। लॉस वाइट सीमेंट 1 बैग, अगर वो 1 बैग को सीमेंट करती है तो उसका लॉस कितना होता है, -5। तो ये लॉस वाइट सीमेंट तो कितना आ गया, -5 मल्टीप्लाई 5000, तो कितना आ गया टोटल, 25,000। अब टोटल प्रॉफिट लॉस क्या होगा, इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस। तो इसको वाइट सीमेंट पे कितना हुआ था, यहाँ पे कितना आया था, 24 आया था, तो 24,000, और लॉस पे कितना आया था, 25,000। प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और 24 में हम 25,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1,000। तो उसको लॉस कितने का हुआ, 1000 का हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें सेकेंड देखिए,
What is the number of white cement bag in the must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags? ये पूछ रहा है कि कोई एक सीमेंट बैग है, उसको सोल्ड किया गया है, ना उसमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, और कितने बैग सेल हुए हैं, तो 6400 बैग क्या हुए हैं, सॉल्व हुए हैं। तो इसमें हमें क्या इसके कितने बैग कितने हुए हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी पार्ट, लॉस वाइट सेलिंग 1 बैग कितना है, -5 है। लॉस कितने, तो उसने टोटल कितने सॉल्व किए हैं बैग को, तो लॉस वाइट सेलिंग टोटल बैग कितना आएगा, -5 मल्टीप्लाई 64 बैग। तो यहाँ पे हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 32,000। अब क्या है यहाँ पे लेट, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है कितने हैं, जी यहाँ पे बोला है कि हैव ए नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि जो बैग होगा वो उसको हम यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेट द नंबर क्यों बैग के नंबर्स तो दिए नहीं है, सिर्फ उसने कितने बताया गया कि 64 बैग्स ने बेचे हैं। तो यहाँ पे लेट्स द नंबर बैग सीमेंट सोल्ड इक्वल टू एक्स हो गया। तो प्रॉफिट अर्न 1 बैग, उसको 1 बैग में कितने प्रॉफिट होगा यह देखना है हमें। तो इक्वल टू, अगर वो 1 बैग बेचेगा तो उसको कितने रुपए का फायदा होना चाहिए, 8, क्योंकि आगे क्वेश्चन में वहां पे दिया गया हुआ है। तो प्रॉफिट अर्न सेलिंग एक्स बैग, तो कितना हो गया यहाँ पे, इक्वल टू 8x हो गया। और यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस बोला है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला कैसे कहते हैं, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 8x, प्लस लॉस कितना हुआ है हमारा 32,000, तो -32,000 इक्वल टू 0। प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो, माइनस ही हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है हमें, जो ये 32 को है बराबर के उस साइड ले जाना है, तो ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 8x इक्वल टू 32,000, x इक्वल टू 32,000 अपॉन x कट गया यहाँ पे, तो ये 4,000 आया। मतलब जो x का मान है, कितने बैग थे हमारे यहाँ पे, 4,000, ये हमारा बैग का निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहाँ पे -3 दिया है, मल्टीप्लाइड इक्वल टू डैश इक्वल टू 27। हमें यहाँ पे कौन से अंक से मल्टीप्लाई करना है कि 27 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे हम अगर 9 कर देंगे, -9 कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 3 जा 27। अब यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाइड डैश इक्वल टू -35। तो यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 35 आ जाए तो -7, 5 7 जा 35, तो ये प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -8, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, और यहाँ पे 56 बोला है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ओनली 7 से। 7 8 जा 56, तो यहाँ पे क्या आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डैश करके -12 दिया इक्वल टू 132। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 132 आएगा। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे 132 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे
ख़त्म होता है।